खान, डॉक्टर नबीहा अली खान। जी हाँ, और हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि बच्चों के स्कूल खुलने के जो मामलात हैं उसमें प्राइवेट एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे साथ ऑन कॉल जो है वो मौजूद थे, काशिफ मिर्जा साहब, और उन्होंने जो है वो आपको बताया और ये समझाने की कोशिश भी की कि हुकूमत ने सितंबर में भी तो स्कूल खोलने ही हैं, तो 15 अगस्त से जब स्कूल खोलने की इजाज़त अगर दे देते हैं तो बच्चों का जो मुस्तकबिल 6 महीने से बच्चे जो है वो प्रॉपरली जो है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस हैं, उनको पता ही कुछ नहीं है, ना वो पढ़ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। 6 महीने का मतलब ये है कि पूरा 1 साल बच्चों का जो है वो ज़ाया हो चुका है, और इसको रिकवर करने के लिए असातिज़ा को बड़ी मेहनत दरकार होगी, और बच्चों को एसओपीज़ के हवाले से जो है वो उस तरीके से जो है वो स्कूलों में भेजना, और ये तमाम मामला वालिदैन से भी मेरी अपील है कि उनको प्रॉपर जो है वो कवर करके जो है वो स्कूल भेजें, उनका जो है वो बहुत एहतियात करें, और स्कूल वाले भी जो है उसमें एहतियात करें। बहरहाल देखते हैं कि ये मामला जो है वो कब हल होता है। और इसके अलावा एक बहुत अहम मामला जो इस वक्त जो है वो हमारे सराउंडिंग्स में है और बहुत अहम है, क्योंकि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लें, आप ड्रामा इंडस्ट्री की बात कर लें, आप थिएटर्स की बात कर लें, तो ये पाकिस्तान के कुछ ऐसे पिलर्स हैं कि जिन पे पाकिस्तान की मुईशत जो है वो बिलोंग करती है। पूरी दुनिया में आप जो अपने मुल्क की सकाफत को प्रमोट करते हैं वो शायद आप किसी और तरीके से प्रमोट नहीं कर सकते। थिएटर्स में जो ड्रामास चलते हैं उसमें जो फनकार काम करते हैं उनका काम जैसा मर्जी हो, लेकिन हर शख्स की रोजी रोटी जो है वो थिएटर के साथ जो है वो मुंसलिक है, और थिएटर अगर बंद हो गए हैं तो इससे फनकारों को बहुत सी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, और मामलात और हालात जो है वो फाकों तक आ गए हैं। बहुत से जो अदाकार फनकार जो थिएटर पे परफॉर्म करते थे वो इस वक्त रेडी लगाने पे, चाय के ढाबे लगाने पे, बर्गर बेचने पे मजबूर हो गए हैं, और जिनके पास जो है कभी पैसों की रेल पेल होती थी वो खवातीन अब झुग्गियों में जो है वो आ गई हैं। ये हालात और वाकयात जो है वो इस कोविड-19 के दौर में पाकिस्तान में जो है वो देखने को हमें मिले हैं। इस वक्त में सैयद नूर साहब का एक बयान सामने आना और ये कहना कि इंडस्ट्री को तालीमी याफ्ता फनकारों की अशद जरूरत है, अहम बात है। अब इस पे हवाले से भी बात करेंगे और आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे जिसमें ये वाजिया तौर पर आपको पता चलेगा कि थिएटर और फिल्म के फनकार होता है, वो थिएटर का हो, वो फिल्म का हो, वो ड्रामे का हो। फनकार की एक अपनी इज्जत, एक अपनी रिस्पेक्ट होती है, और लेकिन जो इस माशरे में और इस वक्त कोविड-19 के हालात में हो रहा है उस पर हमने एक पैकेज तैयार किया है। आइए आपको दिखाते हैं, उस पर फिर दोबारा बात करते हैं। खत्म करो थिएटर को, ओपन करो कोरोना गर्दी, खत्म करो थिएटर को, ओपन करो कोरोना गर्दी, खत्म करो। हुकूमत ने ईद कुर्बान पर थिएटर चलाने की इजाजत ना दी तो मुल्क भर के फनकार एहतजाज जारी रखेंगे और गिरफ्तारियां पेश करेंगे। थिएटर से 1 घंटा बाद ही रेवेन्यू टैक्स की मद में हुकूमत के खजाने में चला जाता है। अफसोस हुकूमत दुकानदारों मजदूरों की बात करती है, फनकारों की पुरसान हाल नहीं। हमारा जो काम है थिएटर का वो सिर्फ 2 घंटे का, 11 बजे से रात 1 बजे तक। तो हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि खुदारा हमारे एसओपी बनाए जाए। मियां असलम इकबाल साहब, आप बड़ा दर्द दिल रखते हैं ताजरों के लिए, ये प्रोड्यूसर भी ताजर की एक किस्म है, थिएटर ओनर भी एक ताजर की किस्म है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी फनकारों की मदद का सिर्फ ऐलान किया गया। अमली तौर पर फनकार को अभी तक 1 रुपए की भी मदद नहीं मिली। ईद कुर्बान पर ड्रामा करने की इजाजत दी जाए। आपको जैसा कि मालूम है कि मैं एक फनकार हूँ और फनकार का किसी भी जमात के साथ कोई भी अपना ज़ाती लड़ाई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि हमारी लाइकिंग सबके साथ होती है। हमारे लिए सारे मोहतरम हैं। मैं पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की रियासत के असूलों का पाबंद हूँ। मेरी किसी के साथ ज़ाती कोई लड़ाई नहीं है, किसी के साथ कोई ज़ाती रंजिश नहीं है। जो मेरे हवाले से ट्वीट किया जा रहा है, मेरा वो ट्वीट अकाउंट ही नहीं है, ना मैंने अभी तक ये ट्वीट अकाउंट मैंने बनाया है। मेरा किसी के साथ कोई ज़ाती कोई लड़ाई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ थिएटर की बात है कि हमारा रिज़्क खोल दिया जाए, इसके अलावा हमारा दूसरा कोई मौक़िफ़ नहीं है। अदाकार नसीम विकी, ताहिर अंजम, सरदार कमार, राशिद महमूद कहते हैं, इमरान खान कहाँ है? नए पाकिस्तान में सैकड़ों फनकार भूखे मर रहे हैं। हुकूमत को बाकायदगी से सालाना करोड़ों की मद में टैक्स अदा कर रहे हैं। हुकूमत थिएटर इंडस्ट्री को बुरी तरह नजरअंदाज कर रही है। ऐसा ना करें, थिएटर खोलने की इजाजत दें। कैमरामैन अबू बकर के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर।
जी, आपने देखा कि इस वक्त फिल्म, थिएटर और ड्रामा अदाकारों के साथ जो है वो किस तरह का जो है वो सलूक का रवा रखा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब वैसे तो फनकारों की जो है वो बहुत प्रोटेक्शन की जो है वो बात करते हैं। असल में होता ये है कि जब तक मसला शायद हमारे मॉर्निंग शो से जो है वो ऐवानों तक पहुंचता नहीं, मसला हल नहीं होता। अक्सर जो है वो हमने इस तरह से जो है वो देखा है। बहुत अरसा पहले से ये चीखो पुकार जो है वो चल रही है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो नहीं आ रही। बट मेरी पूरी कोशिश है कि अपने इस प्लेटफॉर्म से, टीवी टुडे के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह फनकारों के ये मसाइल भी जो है वो हल करवाने की जो है वो हम कोशिश करेंगे और इस पर भी जो है वो गौर करेंगे। लेकिन अभी जो है वो हम पहले कोशिश ये करेंगे कि जो फनकारों के हवाले से मसाइल आ रहे हैं, जिस तरह, और ये रोटी को गले में डालकर जो एहतजाज जो है वो सामने आया है, एक मतलब ये वो लोग हैं जो अपनी इज्जत से रोटी कमा रहे थे, जिस तरह भी कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, पर इनको जो है वो पैसा मिल रहा था, इनका रोटी पानी चल रहा था, इनके भी घर बार हैं, बच्चे हैं जिनका जो है उन्होंने सर्कल चलाना है। बहुत सारे घरों को ये सपोर्ट भी करते थे। थिएटर्स अदाकारों को वैसे तो हम बहुत समझते हैं ना कि शायद ये वर्गैलिटी और इस तरह की चीजें जो है वो करते हैं, लेकिन बहरहाल ये बहुत ज्यादा जो है वो दर्द दिल रखने वाली शख्सियात हैं और दूसरे लोगों की मदद करने में जो है वो हमेशा पेश होते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कड़ा वक्त अपनी जिंदगी में देखा होता है और वहां तक जो है थिएटर तक ऐसे ही कोई नहीं पहुंच जाता। किसी को भी इस नौबत तक पहुंचने के लिए बड़े ही तल्ख हकीकतों से जो है वो गुजरना पड़ता है। तो आज फनकार जिस तल्ख हकीकत से गुजर रहे हैं, उस पे हमें कोशिश ये करनी है कि हम उनके साथ, उनके हाथ में हाथ डाल के जो है वो खड़े हों। हम इस प्रोग्राम, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपने मॉर्निंग शो के थ्रू जो है वो मेरी ये कोशिश है कि इंशाल्लाह इनकी आवाज जो है अवानों तक पहुंचाई जाए। अवान तक पहुंच चुकी है आवाज, बहुत वावेला मचा, बहुत शोर शराबा मचा, लेकिन अब तक सीएम साहब ने इस पर जो है वो कोई खास नोटिस नहीं लिया। पंजाब के भी तमाम थिएटर्स जो है वो अभी तक जो है वो बंद हैं। एसओपीज को जो है वो फॉलो करते हुए भी मामला जो है वो इनकी जो है वो अभी तक सही नहीं पहुंचे, लेकिन अब पहुंचेंगे इंशाल्लाह। हमारी पूरी आपसे जो है वो हम इस चीज को जो है वो कहते हैं। बहुत ही अहम शख्सियत हमने इस के दौरान देखा कि एक बहुत अहम शख्सियत, एक बहुत बड़े अदाकार, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, कि जिन्होंने जो है वो फनकारों के लिए जो है हमेशा आवाज़ बुलंद की है और हमेशा लोगों की मदद का जज्बा रखते हुए जो है वो हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। हुकूमत से अपील भी की। इस पैकेज में भी आपने उन्हें देखा, राशिद महमूद साहब, उन्हें हमने ऑन कॉल लिया है। उनसे पूछते हैं कि राशिद साहब हमें जो है वो बताएंगे कि ये फनकारों के हवाले से जो है वो हुकूमत से इनके जो मामलात हैं वो किस हद तक जो है वो तय पाए हैं और क्या आगे आने वाले टाइम में फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा और थिएटर जो है दोबारा से उसी तरह से जो है वो रिन्यू हो जाएंगे कि अभी मामलात जो है वो इन प्रोसेस चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटी। खुश रहिए जी। बताइएगा, अभी हमने एक पैकेज चलाया, आपने ये जो थिएटर बंद हैं, फिल्म इंडस्ट्री के मामला, हालात खराब हैं, बेरोजगार हो गए हैं सारे फनकार, इस हवाले से आपने आवाज बुलंद की है, अदाकार बहुत परेशानी के आलम में है, आपकी बात कहाँ तक जो है वो सुनी गई है? देखिए जी, इस मुल्क में जब से ये आए हैं, जो जो कुछ कहा गया फिजिकल इम्प्लीमेंट्स किसी एक भी बात पे नहीं हुआ। बिल्कुल सही, रत्ती भर नहीं। कहा गया ये फलां होगा जी, लूटे पैसे वापस आएंगे, आया कोई? सही। लुटेरे जो पहले थे, जो आपके थे, या तो वो थे नहीं जी, आप सबके सब मुल्क से बाहर चले गए। जी सही। गरीब आदमी की जितनी जिंदगी की जरूरत की चीजें वो सब की सब मल्टीप्लाई महंगी हो गई और पकड़ा जा रहा है, कोई आज तक पकड़ा नहीं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। फनकारों का ये तो स्टेज की तो चले, अब कुछ जो है हो रही है बात ये कोरोना के हवाले से। हाँ। तो हमारा तो टेलीविजन जो है, पाकिस्तान टेलीविजन, उस पर ड्रामा 2 बरस से भी ज्यादा बंद हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे सारे काम बंद कर दिए हुए इन्होंने। तो हम और फिर उस पे आप सर टिकटॉक स्टार्स को तो बड़ा ऑन किया जा रहा है, टिकटॉक स्टार्स को तो बुला के पूरी कंपेन की जा रही है। तो जो हर फोरम पे मुख्तलिफ तरह की जो ऑप्शन होती है, अगर आप देखते हैं तो मुझे अपनी जमीन बड़ी प्यारी है, मेरी ये मुल्क मेरा है, ये रहकर ये रूट्स मेरे, हर चीज डिनाइल में है। बिल्कुल सही, हर चीज डिनाइल में है। और फिर हमारे ये जो सकाफती इदारे हैं, वहाँ जिन लोगों को आप बिठा देते हैं उनका क्या ताल्लुक है उनसे? सही। आपने फंड अनाउंस करते हैं, किसको देते हैं, किसको मिलता है? एक माफिया है जो हमेशा हर हुकूमत में होते हैं और उनके साथ मिल जाते हैं, और उनका डॉन जो है और नई हुकूमत में चेंज होता है। जिसको आप जो इंसेंटिव कहते हैं वो किसी को कुछ नहीं मिला आज तक, हमें तो किसी ने
हमें नहीं बताया कि सर किसको कहा तो क्या ये मिला। जा रहा था शिबली फराज साहब आ गए हैं। शिबली फराज साहब को तो सारे फनकारों ने, सारे मीडिया ने ऐसे सपोर्ट किया जैसे वो आ गए हैं तो तमाम मामला जो है वो हल हो लेकिन जाएंगे। वो एक ऐसे बात के बेटे हैं जिससे हम तवक्को रखते थे कि उनके अंदर एक एस्थेटिक्स है, एक जमालियत की हिस्स है, सही वो थोड़ा सा लेकिन वो भी बिल्कुल उसी तरह तो फिजिकल इम्प्लीमेंट्स नहीं है, सही। अमल नहीं है बेटा, जबानी जमा खर्च है। तो सर ये अमल जब तक नहीं होगा तब तक तो मामला जो है वो न पाकिस्तान हो के नहीं झुके तो पाएगा, रहेंगे ना। तो आप कर नहीं रहे, उसका ये कैसे हो जाएगा? बिल्कुल सही है। तो आप लोग अब इसका नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है तमाम फनकारों का इस हवाले से कि जिस अभी कोविड के हवाले से जो है वो चीजें जो हैं वो खत्म है, देखो बंद बेटा, है, हम इनकी किसी भी तरह का कोई भी मसला होता है हम इनके साथ होते हैं। साथ होते हैं। हमने बिल्कुल अवेयरनेस के लिए इनके पिछली भी हुकूमतों में अभी हर बार फनकार जो है बिल्कुल वो बिल्कुल। साथ होता है और इनकी जो आइडियोलॉजी होती है बड़े हसास लोग उसको होते हैं फनकार, मतलब सेटल फनकारों करता की तो है खुद बेचारा। हाँ तो ये ना तो फनकार बेचारे बैंकों से कर्जे लेके भागते हैं, ना सही, उनकी सही। अरे वो तो काम वाले और सेंसिटिव लोग होते हैं रात को। बिल्कुल लेकिन ऐसे। कोई कुछ नहीं हो रहा है। रेडियो था, रेडियो हमारा बर्बाद है, टेलीविजन हमारा बर्बाद है। सही सही कह रहे टेलीविजन हैं। पे ड्रामा जो हमारा असल काम था, मैं चले स्टेज की छोड़ के उनकी बेचारों की तो अपनी भी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। हमारे वहाँ ड्रामा की प्रोडक्शन 2 बरस से ज्यादा हो गया, बंद कर दी गई। सर और बिल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा चल दिए रहा है। हैं, फीसें बढ़ा दी हैं, महंगाई का अब ये तूफान 100 रुपया बर्पा कर दिया है अरे और 100 रुपया हमें बेरोजगारी। SSC का ड्रामे जो आपने फौरन को उसके लिए भरे नहीं ये लोग बेचारे 100। पीटीवी की फीस जो है वो 100 रुपए कर दी है, 35 रुपए से। हमारा ड्रामा जो टेलीविजन पे होता था, हम जिसमें काम कर, वो आपने बंद कर दिया जी होगा। जी अपनी अपनी पसंद की चीजें चल रही हैं। हाँ जी, अपनी अपनी पसंद के लोग भी बैठ रहे हैं सर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्लाह करे कुछ सच, थोड़ा जाए। हम सच वाले लोग हैं ना, सच बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखो जो इन इदारों पे जहाँ ये इनको आर्टिस्टों की और कल्चर के वहाँ जो बैठे हैं उनको जो काम आर्टिस्टों के लिए करने अच्छा सर, जब भी हुकूमत आती है, कोई भी हुकूमत आती है, उसके कुछ पसंदीदा फनकार होते हैं जिनको ऑब्लाइज किया जाता है, उनकी कुछ पसंदीदगियां होती हैं। बेटा माफिया है, माफिया है, हर सही। हुकूमत में होता है ये। जी जी। और ये हर हुकूमत जो होती है उसके साथ मिल जाती है। इस हुकूमत ने तो टिकटॉकर्स को जो है वो बना दिया है। इस हुकूमत ने तो टिकटॉकर्स को प्रमोट करने में जो है वो नंबर 1 रहे, बाकी सारे फनकारों का बेड़ा गर्क हो गया है। एलिगेशन हो रहे हैं। हाँ। हम तो लगातार हमने रब भी राजी रखना है और अपने लोगों के लिए लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। आप अनाउंस करते हैं, किसको देते हैं, किसको मिलता है पता नहीं, किसको मिलता है, क्या मिलता है। अपने जो चेले चांटे जो उधर बांटने वाले हैं, सही। वो उनकी अपनी है सारी की सारी। अरे तो खुदा का खौफ करे, आप तो फिजिकल अमल जो है वो दिखना भी चाहिए। सही, कुछ नहीं दिख सही, रहा है, बड़ा बिल्कुल। दिल दिख रहा है। अब तो सर अब तो आप दिल लोग कहता इतना है, सड़कों पे आके एहतजाज कर रहे हैं, प्ले कार्ड्स उठा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप गर्मी में धूप में बैठ रहे हैं, तो मौसम अब जो है वो चंद टाइम से जो है वो खुशगवार हुआ है, वरना एक गर्मी के जो है वो अजाब और दूसरे ये सारे मामलात और बेचारे गरीब जो है वो फनकार। कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। फिल्टर वालों की। तो वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान साहब किधर हैं? फयाजुल हसन चौहान ने तो जब आए थे बेचारे, उन्होंने तो इरादा रखा था, जब आए थे ये नया पाकिस्तान जब शुरू हुआ था तो तब वही थे। उन्होंने आके कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। बड़े मसरूफ है। अच्छा, इनको जब कॉल करो वो मसरूफ है। मुझे समझ नहीं आती मसरूफ किधर है। हटा दिया गया उनको फौरी तौर पे। हाँ, जो सही है। करता है उसको वो नहीं रहता। बस अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। बड़े बुरे हालात हैं। बहुत बुरे दिल दुखता है कि किस मुल्क में, मसलन मैं अपनी मिसाल देता हूँ, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सब दिल दुखता है किस सर मुल्क क्या में प्राइड ऑफ सारी परफॉर्मेंस जिंदगी का आज करें? अगर खाने के लिए रोटी ना हो, पेट जिंदगी खाली किस हो, मुल्क तो में उस प्राइड गुजारें? ऑफ परफॉर्मेंस को जो है वो देख देख कर पेट क्या भर करेंगे, सकता है। क्या करेंगे हम? बड़ा 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 अमल नहीं है, अमल के बगैर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बिल्कुल जब ऐसे आप है। वो एक्ट कर नहीं रहे जिसकी आप तवक्को किए बैठे हैं, तो वो जो एक्ट किया जाएगा उसी का मैं रिएक्ट होना। समझती हूँ सर, फनकार का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ये है कि उसको घर दिया जाए, उसको छत दी जाए। ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है कि नहीं उसको बेटा, देख ये देख कर जो उसको पता देख देख कर ये शुरू एहसास हो होता गया रहे कि ये हमारी। मेरी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस थी कि आज मुझे जो है वो मेरे सर पे छत मौजूद है, आज मेरे पास गाड़ी मौजूद है, आज मेरे पास कुछ अच्छा नहीं, कारोबार कुछ नहीं मौजूद है। बेटा, कुछ नहीं, ये कुछ प्राइड ऑफ नहीं। परफॉर्मेंसेस होते हैं कुछ सर। नहीं है। हम अपनी जमीन से जुड़े हुए, हम माफिया से जुड़े नहीं हुए, इसलिए हमें तकलीफ है। जो उन माफिया जो हैं
मुशावरत क्या एक लकड़ी का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बनाकर किसी को दे दिया और उसमें खुश हो गया। माफिया है हमारी शोबिस में भी, बिल्कुल अशराफिया और माफिया है। बिल्कुल ये बिल्कुल जो इंसेंटिव और जो ये अनाउंस करते वो हमेशा वही होते हैं, उनका डॉन जो है हर हुकूमत में चेंज हो जाता है। अब भी मुशावरत करनी हमसे करो, मैं बताऊंगा कि खराबियां क्या। तो सर ये आपका एहतजाज जो है वो जब तक जारी रहेगा, जब तक हुकूमत जो है वो आपकी बात पर कोई अपना मौकफ जो है वो नहीं देती। यही कहा उन्होंने, वो तो बेचारे कह रहे हैं कि हम पता नहीं क्या भूख हड़ताल करेंगे, जो सारा भूख हड़ताल क्या करेंगे, ऑलरेडी भूखे बेचारे मर रहे हैं, फाके तो वो कर ही रहे हैं, जाहिर बात है। बस बेटा अब तो दिल दुख गया, अब तो दिल दुख गया, अब तो मैं तो बिल्कुल मायूस हो गया हूँ। मैंने बड़ा फेवर की मेरी के क्या अच्छी बातें करने के, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, सारे काम बंद। हुकूमत से इदारा जो है वो स्टाबिंग रेडियो है, रेडियो में चूंकि ब्रॉडकास्टर और 60 बरस से रेडियो से रिलेटेड ना, उधर को पैसा है, जो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है 3-3, 4-4 महीने हो गए उनको तनख्वाह ही नहीं मिलती। सही कह रहे 2.5 महीने सर, हर मीडिया हाउसेज में यही प्रॉब्लम चल रही है, हर जगह यही मसाइल चल रहे हैं। हुकूमत जो है वो सब जगह पर जो है वो अपने मामलात और हालात जो है वो देख रही है, लेकिन फनकारों के लिए, मीडिया के पर्सन्स के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। हमसे कोई बात नहीं करता, पता नहीं कौन है जिनसे ये मशवरे करते और मशावरत। अरे जो लोग हैं जो फील्ड में मौजूद है वो, ये मुझे लगता है कि ख्वाब में मुशावरत होती है। हमसे नहीं पूछा किसी ने, बोल ख्वाब में मुशावरत होती है, पूछने वाला नहीं, पता नहीं किससे मुशावरत होती है। बिल्कुल ऐसे ही ख्वाब में मुशावरत होती है और हम तक सिर्फ खबरें आ जाती हैं कि जी ये मुशावरत हो गया, ये मामला ये हो गया और वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, बहुत शुक्रिया आपके ऑन कॉल आने के लिए। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, अल्लाह करे कुछ हो जाए जी इंशाल्लाह। सर आपका ये प्रोग्राम का क्लिप निकाल के डायरेक्ट सीएम साहब को मैं फॉरवर्ड करने लगी हूँ। इंशाल्लाह इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। बड़ा बोल नहीं बोलती, ये पूछते नहीं 60 बरस 50 बरस मैं मेरे हम सर हर सूबे में मौजूद है, हम फिजिकली उसमें है नहीं, शायद हमसे पूछा नहीं जा रहा, पता नहीं कौन आपको मशवरे देता है, कौन आपको। आपकी ये तकलीफ, आपकी ये आवाज, मैं अपनी तकलीफ बताऊंगा। हम शिबली फराज साहब से मैं कई बार सोशल मीडिया पे, ये शिबली फराज साहब को भी मैं भेज रही हूँ क्लिप, ये मैं शिबली फराज साहब को भी भेजूंगी। हमारी बातें सुनने को कोई तैयार नहीं, को बॉदर भी नहीं कर रहा है। सर आप सुनेंगे बात, पूछेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा? सुनेंगे बात, अब आप सुनेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस प्रोग्राम में बात करने के बाद फनकारों की बात सुनी गई है। ये मैं बड़ा बोल नहीं बोल रही, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक यकीन दहानी करवा रही हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हुए हैं। इंशाल्लाह फनकारों का भी ये मसला हल करने में जी मेरी टीवी टुडे की भी और मेरी पूरी कोशिश शामिल होगी। हमारी बात बड़ी दुख और तकलीफ होती है जी। इंशाल्लाह ताला सर ये मसला जो है वो इंशाल्लाह जो है वो हल करवाते हैं। एक दो मसाइल जो है वो हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, और आज का पूरा ही प्रोग्राम जो है वो मसाइल पर जो है वो मबनी है, और ये सारे मसाइल जो है वो वजीर आला के पास जो है वो आज पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। और ये पहले भी पहुंचे हुए हैं जरा, अब ये जरा थोड़ी सी जो है वो धुआंधार आवाज में पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। फनकार जो है वो किसी भी मुल्क का असासा होते हैं। इस वक्त में मेरी वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, शिबली फराज साहब, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार साहब, वजीर आला सिंध, जहाँ जहाँ के भी फनकार हैं जो इस वक्त बेरोजगार हैं, मामलात और हालात उनके जो हैं वो कंट्रोल में नहीं है। एक भी वक्त अगर किसी के पेट में रोटी ना जाए तो उसकी कैफियत क्या होती है कि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो बर्बाद होना शुरू हो जाता है, आपका स्टमक ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद आप जितना मर्जी खाना खा लें स्टमक उस तरीके से काम नहीं करता। खुदा के लिए लोगों पर रहम कीजिए, खास तौर पे फनकारों पे रहम कीजिए। मेरे इस प्रोग्राम के थ्रू ये क्लिप मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, ये बात मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐवान तक ये बात जाएगी। जैसे और इस प्रोग्राम से मसले जो है वो हल हुए हैं, ये मसला भी हम जो है वो हल करवाने में कामयाब होंगे। हमें अभी ज्वाइन किया है फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े हिदायतकार, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं सैयद नूर साहब, वेरी फेमस, जिन्हें सब जानते हैं, और वो हमेशा जो है वो बड़ी सॉलिड बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया है, और उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्री में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें पढ़े लिखे फनकारों की अशद जरूरत है। तो उन्होंने ऐसा क्या महसूस किया कि उनको ये बात जो है वो अब कहनी पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम सैयद नूर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बेहतरीन जी, अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। खुश रहिए
सर बताइएगा, कोविड-19 के हवाले से एहतजाज पे एहतजाज हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री बंद है, थिएटर्स बंद हैं, फनकार बेयारो मददगार हैं। इस हवाले से जो है वो पहले तो हम इस चीज़ को जो है मम्मी को ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आपकी किसी जो है वो हुकूमती ओहदेदार से बात हुई फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा से जो है रिन्यू करने के हवाले से, क्या कहते हैं आप? डेफिनेटली भी कोशिशें तो हो रही हैं मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, जैसे हमारी जो कल्चर मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से भी और फिर PMCA की तरफ से भी एडवांटेज जो है हमें दे रहे हैं वो लोग। तो कोशिशें हो रही हैं, टाइम लगेगा। और कोविड-19 के हवाले से अगर आप देखें तो हर चीज स्लो हो गई है, प्रोसेस स्लो हो गया है। आगे बढ़ना, हम आगे बढ़ तो रहे हैं लेकिन बहुत स्लो, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। तो मेरा ख्याल है कि जैसे ही ये हालात बेहतर होंगे, फिजा जो है क्लियर होगी, तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। और देखिए सबके साथ है ये हमारा सफर। सर आपको हुकूमत से कितनी उम्मीदें वाबस्ता है? फनकारों की उम्मीदें तो टूट चुकी हैं। उम्मीदें तो कुछ नहीं है, इसलिए कि हम तो ये उम्मीद करें कि ये हुकूमत किसी तरह स्टेबल हो जाए, किसी तरह ताकतवर हो जाए, अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, तो फिर हम अपने मुतालबात इनसे करें और फिर ये भी सोचें कि भी उम्मीद भी लगाएं कि हो जाएगा। सही। तो फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है ऐसा कोई उम्मीद बढ़ नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, ये वो वाला हिसाब जो है वो हो गया है। बिल्कुल सही है सर, आप जो है वो ठीक कह रहे हैं। आपका एक बयान सामने आया, मैं न्यूज़पेपर जो है वो डेली रीड करती हूँ और उसी हवाले से जो है वो मैं चाह रही थी कि आपसे बात करूँ। आपने बिल्कुल सही और वाजिया तौर पर इस चीज़ को जो है वो बता दिया कि इंडस्ट्री में पढ़े लिखे लोगों की कमी मौजूद है, फनकारों की ऐसे बहुत ज़रूरत है जो पढ़ी लिखी फैमिली से हों, पढ़े लिखे हों। तो सर आपने ये ज़रूरत जो है वो कैसे महसूस की? क्या क्या चीज़ जो है वो आपको क्लिक की, आपके माइंड को, जो आपने जो है वो ये चीज़ जो है वो सामने रखी? नहीं मैडम, ये देखिए, ये तो इसकी जरूरत पढ़े लिखे लोगों की जरूरत तो हमेशा से रही है और अभी भी है, पहले भी थी, जब इंडस्ट्री स्टार्ट हुई तब भी थी। हर शो पे हर इंडस्ट्री को जरूरत होती है। ओनली फिल्म इंडस्ट्री में आप ये ना समझे कि जाहिल लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और वो काम कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये था, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत का मेरा मतलब ये था कि उनको अगर स्कोप नहीं मिल रहा, डॉक्टर है उसको नहीं मिल रही हाउस जॉब नहीं मिल रही और उसको वो परेशान है, इंजीनियर है वो परेशान है, PMCA किया हुआ उसको नौकरी नहीं मिल रही। जितने बड़े लिखे लोग हैं इनको आना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए, आर्ट की तरफ आना चाहिए। आर्ट में आएंगे तो इनके लिए तो शोहरत भी है, पैसा भी है, स्कोप भी मिलेगा। तो सर क्या वजूहात हैं कि जिसकी बिना पे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है वो इस तरफ आते हुए थोड़ा सा खौफ महसूस करते हैं? आप तो बेहतर तौर पे इस चीज को जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। एक बड़ा और तल्ख सवाल है लेकिन शायद आप इसका बड़े एहसन तरीके से जो है वो जवाब दे सकते हैं। ये किताबी काम नहीं है, ये डिग्री का काम नहीं है। मैं बताऊँ आपको कि ये प्योर एक गॉड गिफ्टेड चीज होती है। जिसको आप अपने अंदर महसूस करते हैं और तख्लीक करते हैं। वो कोई भी शोबा हो सकता है तख्लीक का, वो राइटिंग भी हो सकती है, वो डायरेक्शन भी हो सकती है, वो म्यूजिक भी हो सकता है, वो एक्टिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये सारा एक पैकेज है, तख्लीकी काम। इन लोगों को मैं ये कहता हूँ, ये जो पढ़े लिखे मतलब MBA वाला है तो वो एक प्रोडक्शन डिजाइनिंग में आ सकता है, आगे प्रोडक्शन डिजाइन कर सकता है। और इस तरह लोगों को वक्त जाया नहीं करना चाहिए अपना, अपनी डिग्री को, अपनी पढ़े लिखी। सर जिस वक्त में आप काम कर रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी मूवीज जो है वो आपने दी, इतना अच्छा आपने काम किया, लोगों ने आपके काम को सराहा। बहुत अरसा हो गया, कोई बहुत जो है वो चूड़ियां के बाद और दूसरी जो है वो मूवीज आपकी आई, उसके बाद जो है वो कोई काम जो है वो, क्या बात, आप कुछ फेडअप हो गए क्या? कुछ जो है वो हालात की वजह से क्या मामला हुआ? चूड़ियों तो बहुत, चूड़ियों के बाद बहुत फिल्में आई हैं जो चूड़ियों से ज्यादा कामयाबी हासिल की है। जैसे मेरी फिल्म मजाजन थी, वो 5 साल चली है, वो रिकॉर्ड है आज तक, तो थोड़ी चूड़ियों के बाद का रिकॉर्ड है। सॉरी मुझे आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा चूड़ियां के बाद तो और बहुत बड़ी बड़ी फिल्म आई हैं, जैसे कि मजाजन मेरी थी, मजाजन 5 साल चली। जी मजाजन वेरी सुपर डुपर हिट फिल्म, बिल्कुल ऐसी। जी हाँ, तो वो ऐसा हुआ है। लेकिन अभी थोड़ा सा गैप इसलिए है कि हर इंडस्ट्री में गैप है, हर जगह हर काम में एक, जैसे मैंने पहले आज की एक गैप है, एक रफ्तार स्लो है, तो हो रहा है। अभी मैं फिल्म बना रहा हूँ तेरे बाजरे दी राखी। अच्छा, तो सही। हाँ जी, वो इंशाल्लाह जैसे हालात अच्छे होंगे, थोड़ी सी रह गई है वो कंप्लीट करने वाली, तो जैसे होंगे तो उसे रिलीज करेंगे।
एंटरटेनमेंट तो हिस्सा है ना जी जिंदगी का, यह बहुत जरूरी है। तो आपने इंशाल्लाह बहुत से नए चेहरे इंट्रोड्यूस करवाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में इसमें भी और करवा दें। जी तो ये जो है वो ये बहुत मुश्किल काम होता है किसी को इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना, उसके टैलेंट को परखना, और आपके अंदर जो है वो ये डायरेक्टर आई जो है वो मौजूद है और आप जो है वो लोगों को परखते हैं। शायद इसी वजह से आपका ये बयान भी सामने आया कि तालीम याफ्ता लोग जो है उनका विजन ज्यादा होता है, वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं, काम को समझते हैं और आपके काम को ईजिली और स्मूथ जो है वो करने की सलाहियत रखते हैं। तो मैं समझती हूँ सर कि ये एक बहुत बड़ी इंप्लीमेंटेशन होगी अगर वाकई पढ़े लिखे लोग जो है वो एज अ फनकार, एज अ आर्टिस्ट जो है वो एक्ट्रेस या एक्टर जो है वो सामने आएंगे, क्योंकि